9 साल में देश का जनता का हुआ बुरा हाल, गरीब का हुआ बुरा हाल और राष्ट्रीय जनता दल इसे धिक्कार दिवस के रूप में मना रही है। मोदी जी के शासन को धिक्कार है। रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, तेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, ONGC बेच दिए, LSA बेच दिए, सारा चीज बेच दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरा हो गए। उसी को लेकर जो बीजेपी के लोग हैं वो अपने उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं, वहीं विपक्ष जो है वो बीजेपी की नाकामियों गिनाने में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर राजद जो है वो धिक्कार दिवस के रूप में मना रही है और बैनर के जरिए राजद धिक्कार दिवस के मना रही है। आप देख सकते हैं कि पोस्टर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मोदी जी के शासन के हुए 9 साल, देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से हुआ बुरा हाल। और ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है, क्या है तेरा इरादा, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा, क्या युवाओं से पकौड़ा बेचवाने का है इरादा। उसके ठीक नीचे चित्र लगाया गया है और लिखा हुआ है, उसके बगल में सिलेंडर लगाया गया है और लिखा हुआ है, सिलेंडर पे लिखा हुआ है कि 350 VS 1200 के पार। मतलब कि पहले की अपेक्षा पहले सिलेंडर का दाम था 350 रुपये, जो कि अब 1200 के पार हो चुका है। उसके बगल में लिखा हुआ है, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ठीक उसके बगल में लिखा हुआ है कि BSNL बिक गया, रेल भेल सेल बिक गया, लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, ONGC एवं LIC बिक गया। और उसके बगल में लालू यादव का पोस्टर लगाकर और लिखा गया, ये कौन सा भौकाल है, देश में अघोषित आपातकाल है। ठीक नीचे की दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके नीचे लिखा गया है, हाय महंगाई तू कहाँ से आई, ये मोदी जी ने लाई। उसके बगल में लिखा हुआ है, पेट्रोल का वो दृश्य दिखाकर लिखा हुआ है, 60 रुपये पहले पेट्रोल था जो कि 107 रुपये प्रति लीटर हो गया है। और उसके नीचे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनका चित्र लगाया गया है और लिखा गया है कि देश की संपत्तियों को बेचना कौन राष्ट्र है। और उसके नीचे लिखा गया है, क्या है तेरा वादा, काला धन कब आएगा, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये कब आएगा, महंगाई कब कमेगी। और उसके बगल में लिखा गया है, काम की बात करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे वाले मोदी जी, जंतर मंतर पर बैठे बेटियों के साथ इंसाफ कब करेंगे, पुलवामा के शहीदों के साथ न्याय कब होगा। राजद के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार हमारे साथ बात करने के लिए। जी बताइए, पोस्टर लगाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, मोदी जी के 9 साल कार्यकाल के पूरे हो गए, क्या कहना चाहेंगे। मोदी जी के 9 साल में देश का जनता का हुआ बुरा हाल, गरीब का हुआ बुरा हाल, लोग एक टाइम खाना खाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल इसे धिक्कार दिवस के रूप में मना रही है। मोदी जी के शासन को धिक्कार है हमें कि वे कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल 30 रुपये बिकेगा। आज क्या है, पेट्रोल 107 रुपये बिक रहा है। वे कहे थे कि गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, 350 वाला गैस सिलेंडर कहाँ बिक रहा है, 1250 रुपया में चला गया। वे कहते थे, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वे रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, तेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, ONGC बेच दिए, LSA बेच दिए, सारा चीज़ बेच दिए। अब आप क्या प्रधानमंत्री के कुर्सी बेचिएगा, जिस पर आप खड़ा होकर भाषण देते हैं, लाल किला, उसको भी आपने बेच दिया। तो मोदी जी है मस्त और गरीब जनता महंगाई से है त्रस्त। देश की बेटियां बैठी हुई है जंतर मंतर पर, उसका क्या हो रहा है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं, देश में गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं, उसको कौन देखने वाला है। बैठा हुआ है जंतर मंतर पर 1 महीना से। प्रधानमंत्री सूद लेने के लिए भी नहीं गए, उसका बुला करके उससे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उनके सांसद उसमें शामिल हैं। अगर यही कांग्रेस के रहते थे तो अब तक जेल में रहता लोग। लेकिन मोदी जी की दोहरी नीति है, वो सिर्फ RSS और BJP देखते हैं, देश की जनता की चीज़ों को नहीं देखते हैं। वो इस देश में, लालू जी ठीक कहते हैं, ये कैसा भौकाल है, देश में अघोषित आपातकाल है। तो अभी आपने सुना जो राजद के प्रदेश महासचिव हैं भाई अरुण ने क्या कुछ कहा। और बीजेपी जो है अपना 9 साल के कार्यकाल का उपलब्धियां गिनाने में लगी है, तो वहीं विपक्ष जो है बीजेपी के नाकामियां गिनाने में लगी हुई है। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।